जय हिंद दोस्तों। संडे के इस स्पेशल सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सी एस एफ एल डी सी ए एस आई का जो एग्ज़ाम 2019 वाला पोस्टपोन्ड है और 2021 वाला जो होगा, इसमें जो हमारा लक्ष्य है, जो आपको पेन ड्राइव कोर्स में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है आपके लिए, हमारा जो एम है कि हम 45 नंबर कम से कम इंग्लिश में ले के आ पाएँ। तो उसी में इस स्पेशल संडे स्पेशल सेशन में हम लोग करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे करना चाहिए। और इस सेशन में हम मेनली अपने डिस्कशन को रखेंगे कि जो कुछ फिक्स वर्ब होता है, जो लास्ट हम लोगों ने टेस्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर वर्ब, हर वर्ब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो वो वर्ब कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आते हैं और वो प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और आपके पेन ड्राइव में हमने इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है करवा रखा है, तो आप अपने पेन ड्राइव से भी इसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एब्जॉल्व। इस सेशन में हमने थोड़ा सा चीज़ों को पिक्टोग्राफिक बनाया है, पिक्चर से चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। मैं आपसे कहूँगा कि आप एक पेन, पेपर, पेंसिल, नोटबुक ले लो, एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो, और जब मैं सारा वीडियो फिनिश कर दूं, अभी आप कुछ नहीं लिखना, अभी बस आप सुनते जाना। आराम से बैठो सीधे होके और बस आप सुनते जाना और बिल्कुल कुछ भी नोट नहीं करना। और जब पूरा सेशन खत्म हो जाए तो आप चीज़ों को एक एक नोट कर लेना, ठीक है? और उसे एक बार 6 घंटे के बाद रिवाइज कर लेना। तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि इन वर्ब के साथ हम कौन से प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। चलिए, तो पहला है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व, देखो एब्जॉल्व का मीनिंग होता है पार्डन। एब्जॉल्व का क्या मीनिंग होता है? पार्डन। एब्जॉल्व का मीनिंग होता है पार्डन, माफ करना। पार्डन, पार्डन, पार्डन का मीनिंग होता है माफ करना। समझ गए? पार्डन का मीनिंग माफ करना। लेकिन एब्जॉल्व के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। वो क्या लगता है? आप हमेशा याद रखोगे क्या? फ्रॉम। एब्जॉल्व फ्रॉम, एब्जॉल्व फ्रॉम, ठीक है ना? एब्जॉल्व फ्रॉम का मीनिंग है कि यदि किसी ने कोई क्राइम कर दिया है तो उससे उसे माफ कर देना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम क्राइम या गिल्ट। गिल्ट मतलब जो आपने कोई गलती कर दी है उससे आपको फ्री कर दिया जाए तो उसे कहते हैं एब्जॉल्व फ्रॉम। अच्छा, हमेशा एब्जॉल्व जनरली क्राइम के केसेस में ही आप सुनोगे और इसके साथ कोर्ट का वर्ड यूज होगा। कोर्ट ही हमेशा एब्जॉल्व करती है जनरली। अब जहां भी इस एब्जॉल्व वर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोर्ट इसके साथ यूज होगा, क्योंकि जनरली जज वगैरह ये वर्ड यूज करते हैं। तो आप आज के बाद इसको ऐसे याद करना, एब्जॉल्व फ्रॉम क्राइम। तो आपको ऐसे याद, देखो क्या कह रहा हूं मैं, आपको एब्जॉल्व को याद रखने का तरीका ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि फ्री फ्रॉम क्राइम, नहीं, आपको ऐसे याद रखना है एब्जॉल्व फ्रॉम क्राइम, एब्जॉल्व फ्रॉम क्राइम। तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा आपके माइंड में कि एब्जॉल्व फ्रॉम ही होता है और क्राइम जो है आपको उसके साथ क्राइम के लिए ही होता है। ये एब्जॉल्व मतलब माफ कर देना, ठीक है ना? मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं दोस्तों। देखो, द कोर्ट absolved him from crime। आ गया ना? एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम और कोर्ट आ गया। तो जनरली जज लोग ये वर्ड यूज करते हैं, एब्जॉल्व फ्रॉम। तो आप अब के बाद हमेशा यही करेंगे, एब्जॉल्व फ्रॉम क्राइम, एब्जॉल्व फ्रॉम क्राइम। इस पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको ये याद रखने के लिए इजी होगा कि देखो, एक ये हमारा क्रिमिनल है, जज के सामने खड़ा है, तो जज क्या कह रहा है? एब्जॉल्व हिम फ्रॉम क्राइम, एब्जॉल्व हिम फ्रॉम क्राइम, क्योंकि इसने क्राइम नहीं किया है। एब्जॉल्व
फ्रॉम क्राइम, एब्सॉल्व हिम फ्रॉम क्राइम। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनते रहिए, आपको आज ही चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम द क्राइम। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? एब्सॉल्व फ्रॉम क्राइम। आज के बाद जब भी आप कभी एब्सॉल्व सुनो तो आपके दिमाग में आना चाहिए एब्सॉल्व फ्रॉम क्राइम। यह आदमी खड़ा हुआ है, एक क्रिमिनल खड़ा है, जज कह रहा है नहीं नहीं एब्सॉल्व फ्रॉम क्राइम, ही इज नॉट गिल्टी, इसको माफ कर दो, ये गिल्टी नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे वर्ड पे आते हैं। आप अभी ना लिखें, आप क्या करें, पहले पूरा लेक्चर देखें और उसके बाद आप अपना वीडियो रोक रोक के एक एक चीज नोट कर लेना, लेकिन नोट जरूर करना, और आफ्टर नोट विद इन 8 आवर एक बार रिवाइज कर लेना, जिंदगी भर याद रहेगा। नाउ अब्सटेन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब्सटेन। ठीक है, जो जनरली एग्जाम में आता है, तो हमेशा कहा जाता है, देखो मुझे ये कैसे याद है, मुझे हमेशा मतलब याद है, मुझे एक मैं जब मैं छोटा था बचपन में, तो मैंने देखा कि एक बाबा जी थे, वो कह रहे थे अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, और उस दिन से मेरे दिमाग में घुसा हुआ है कि अब्सटेन के साथ फ्रॉम ही आता है, और जनरली ये उन चीजों के लिए कहा जाता है जो चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है, घृणा करने के सेंस में है ना, उन चीजों से बच के रहना। तो याद रख लो आप, अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, अब्सटेन फ्रॉम सेक्स। बाबा जी क्या कह रहे हैं? अब्सटेन फ्रॉम सेक्स सो दैट यू गेट अ गुड हेल्थ। ठीक है, तो अब्सटेन फ्रॉम सेक्स का मतलब होता है क्या? मीनिंग अब्सटेन फ्रॉम का क्या है? ये तो फ्रेज एक याद करने का एक वे है कि अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, हमेशा ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है ना, तो अब्सटेन फ्रॉम का मीनिंग होता है रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, या फिर इसका मीनिंग आप ऐसे भी कह सकते हो टू स्टॉप, डिक्लाइन, किसी चीज को रोक देना, मना कर देना। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में आप देखेंगे यंग बॉयज, बाबा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यंग बॉयज अब्सटेन फ्रॉम सेक्स और यूज ऑफ कॉन्डोम। ये ठीक, मैंने ये आपके लिए ये सेंटेंस मैंने वैसा ही लिखा है जैसा कि मैंने अपने लाइफ में पहली बार अब्सटेन का सुना था। ठीक है, अब्सटेन, यंग बॉयज अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, यंग बॉय बच्चों को सेक्स से अब्सटेन करना चाहिए सो दैट दे कैन सेव देयर एनर्जी फॉर द गुड वर्क। ठीक है, तो अब्सटेन फ्रॉम याद रहेगा, आप हमेशा याद ऐसे रखना, अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, याद रहेगा कि अच्छा इसका मीनिंग होता है घृणा करना, किस चीज से बच के रहना, बैड चीजों से बच के रहना। देखिए बाबा जी यही कह रहे हैं। ठीक है, इस पिक्चर से थोड़ा आप याद रख लेना, अब्सटेन फ्रॉम सेक्स यार, सो दैट वी गेट अ गुड हेल्थ। ठीक है, चलिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि हम जो भी यहां पे कर रहे हैं वो पढ़ने के सेंस में और आपके चीजों को थोड़ा रोमांचक बनाने के सेंस में कर रहे हैं, आप इसे अदरवाइज ना लें। चलिए नेक्स्ट है एडहेयर। तो अब देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब हैं, इसको रोक लिया उन्होंने कि भैया रेड लाइट हो रहा था, आपने जंप कैसे कर दिया? प्यारे बच्चे, एडहेयर टू रूल्स, रूल से चिपक के रहो। एडहेयर मतलब चिपक के रहना किसी चीज से, एडहेसिव से वर्ड बना है। जो फेविकॉल वगैरह होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडहेसिव, है ना। तो ये पुलिस वाले से क्या कह रहा है? पैसा नहीं चाहिए, फाइन नहीं चाहिए बेटा, एडहेयर टू रूल सिखा रहा है उसे कि बेटा रूल को फॉलो करो, एडहेयर टू रूल। तो हमेशा एडहेयर के साथ क्या आता है? हमेशा टू आता है, और जनरली एडहेयर टू का मीनिंग होता है रूल, ये रूल के लिए ही आता है, हमेशा रूल से बंद के रहना। एडहेयर टू का मतलब होता है किस चीज से
बंध के रहना, एडहेयर टू रूल, एडहेयर टू योर प्रिंसिपल्स, एडहेयर टू योर मोरल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टिक टू, किस चीज से, चिपक के रहना, स्टिक टू, ठीक है ना, फॉलो करना। एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू adhere to rules. We decided to adhere to rules. टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो adhere to rule, क्या आपको हमेशा adhere सुनते ही याद आएगा, पुलिस वाला खड़ा है, ये पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाला, और वो कह रहा है adhere to rule बेटा, adhere to rule, रूल से चिपक के रहो, रूल को ना तोड़ो। चलिए नेक्स्ट, होपफुली आप इसे एंजॉय कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक लगाने से क्या होता है, पिक्चर दिखाने से आपको चीजें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। नाउ एडिक्टेड टू का क्या, एडिक्टेड, देखो एडिक्टेड का मीनिंग होता है, देख रहे हो, अब मैंने अभी देखा, मैंने आपको एडिक्टेड नहीं कहा, मेरे मुंह से ही निकला एडिक्टेड टू, क्योंकि हमेशा अब ये वर्ड याद ही मुझे इसी तरह से है, एडिक्टेड टू, मैं बचपन से ये सुनता आ रहा हूं, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो वो एडिक्टेड टू छप गया दिमाग में, वो मैं ये नहीं भी याद करूंगा तो जब भी मैं ये वर्ड देखूंगा तो मेरे को यही आता है मुंह में याद, एडिक्टेड टू, ठीक है। तो आज के बाद आपको भी ये क्या दिखेगा कि सिगरेट पी रही है बंदी, ये बंदी सिगरेट पी रही है, और सी इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है। तो एडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज का लत लगना, बुरी लत लगना, और एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आप हमेशा या ऐसे रख लो। अब वो जरूरी नहीं है कि स्मोकिंग के लिए ही ये आएगा, एडिक्टेड टू किसी चीज के लिए भी आ सकता है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू वाइन, एडिक्टेड टू अल्कोहल, एडिक्टेड टू सेक्स, एडिक्टेड टू लाई, झूठ बोलने की लत लगी हुई है, तो कुछ भी होगा बुरी लत तो वो एडिक्टेड टू होगा, राइट। तो किसके लिए यूज करते हैं ये, बैड हैबिट्स के लिए, बैड हैबिट्स, हिंदी में कहते हैं लत, बुरी लत, बैड हैबिट फॉर समथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग की गंदी लत लगी हुई है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, राइट। चलिए, और इस फिगर को आप हमेशा याद रखें, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, हमेशा आपके पास यही दिमाग में आना चाहिए, एडिक्टेड टू स्मोकिंग। नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा अट्रैक्शन, नेक्स्ट वर्ब है हमारा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। अब देखो, अट्रैक्शन के साथ फॉर भी लग सकता है और अट्रैक्शन के साथ टू भी लग सकता है, लेकिन दोनों ही केस में मीनिंग अलग होता है। देखो, अट्रैक्शन के साथ आप हमेशा याद रखो, अट्रैक्शन फॉर हर, जब आपको किसी इस तरह की चीजें आपको अट्रैक्ट करती है, आप किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हैं, कहने का मीनिंग ये, तो हम कहते हैं उसे अट्रैक्शन फॉर हर, आई हैव अट्रैक्शन फॉर हर, आई हैव अट्रैक्शन फॉर माई गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन फॉर हर। लेकिन जब आप किसी की तरफ खिंचे चले जाते हो, है ना, तो उसे कहते हैं अट्रैक्टेड टू। लेकिन जब भी टू लगेगा तो अट्रैक्शन उसके पीछे वर्ब की तरह आएगा। कैसे आएगा, वर्ब की तरह, जैसे अट्रैक्टेड टू, यहां पे मैंने क्या कहा, आई हैव अट्रैक्शन फॉर हर, है ना। मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, आई हैव अट्रैक्शन फॉर हर, आई हैव अट्रैक्शन फॉर हर,
मुझे इसके लिए आकर्षण है, अट्रैक्शन फॉर, अट्रैक्शन आ गया तो फॉर, लेकिन अट्रैक्टेड होगा यदि वर्ब के फॉर्म में यूज होगा, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड तो क्या होगा, अट्रैक्टेड टू, इसका मतलब किसी की तरफ खींचे चले जाना, समझ गए। तो क्या कहेंगे हम, आई एम अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड टू हर एंड प्रपोज्ड हर, प्रपोज्ड हर, मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया और मैंने उसे प्रपोज कर दिया। तो अट्रैक्शन फॉर हर, याद रखना अट्रैक्शन फॉर हर, लेकिन अट्रैक्टेड वर्ब आ गया तो अट्रैक्टेड टू हर, वर्ब आएगा तो टू, अट्रैक्शन होगा तो हर, अट्रैक्शन फॉर हर, अट्रैक्टेड टू हर। समझ गए आप। ये फोटो थोड़ा सा आपको इसको याद रखने में मदद करेगा, ठीक है। फोटो का यूज बस आपको चीजों को थोड़ा सा रोमांचक और थोड़ा सा याद रखने के सेंस के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसे आप जो है एज अ लर्निंग प्रोसेस लें। चलिए नेक्स्ट है अवेल। देखो अवेल का मीनिंग क्या होता है, उपलब्ध करवाना, हिंदी में इसका मीनिंग होता है उपलब्ध करवाना, उपलब्ध। जैसे हम कहें गवर्नमेंट मस्ट अवेल जॉब्स टू द यंग वन, ठीक है ना। लेकिन अवेल के साथ क्या होता है, इसके साथ हमेशा एक दो चीजें हैं। देखो अवेल के साथ हमेशा क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव नाउन हमेशा लगता है, ठीक है ना। अवेल जब भी आपको कहीं दिखेगा तो उसके साथ हिमसेल्फ, योरसेल्फ लगेगा, लगेगा 90% चांस है लगेगा, ठीक है ना। अब कहां पे लगता है कहां पे नहीं लगता है, तो आप एक बार नॉन का सेशन देख लो अपने पेन ड्राइव से, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब लगता है और कब नहीं लगता है। लेकिन 99% चांस, यदि मुझे तुक्का मारना होगा तो मैं अवेल के साथ हिमसेल्फ, हरसेल्फ ये लगाऊंगा, 99% चांस, ठीक है। तो देखो अवेल के साथ दो चीजें हैं। मैंने क्या कहा कि अवेल के, देखो कि एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना इसके साथ जरूरी होता है, मतलब 99% चांस है कि आता ही आता है। हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है ना, ये लगता है। लेकिन इसके साथ जो फिक्स है, इसके साथ जो प्रपोजिशन फिक्स है, प्रीपोजिशन कौन सा लगता है, तो हमेशा आता है अवेल ऑफ, अवेल ऑफ, अवेल ऑफ। और आप हमेशा याद रख लो कि अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखो ये अपॉर्चुनिटी खोज रहा है, दिस बॉय मस्ट अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस मैन गिव द इंटरव्यू एंड अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवेल ऑफ का मतलब होता है मौके का फायदा उठा लेना, समझ गए। तो अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आप हमेशा याद रखना इसी फ्रेज को, अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यू शुड अवेल योर सेल्फ, देखो आ गया ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको हमेशा अवेल योर सेल्फ, हमेशा उपलब्ध मौके का फायदा उठाना चाहिए। यू शुड अवेल ऑफ योर सेल्फ, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, आपको हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। तो आप हमेशा इसको याद रख लेना, अवेल को, अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवेल के साथ ऑफ ही लगता है, ठीक है। और अवेल के साथ क्या एक इंपॉर्टेंट है, 99% चांस अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, ठीक है। देखो उसका रीजन क्या, आप प्रोनाउन में देखोगे यदि अवेल के साथ ऑब्जेक्ट है तो हमें हिमसेल्फ, योरसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अवेल के साथ ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो हमें हिमसेल्फ, योरसेल्फ लगाना होता है। ये मैंने आपको प्रोनाउन में बताया हुआ है। ऐसा और एक वर्ड है आपको यदि याद हो, इंजॉय। जैसे मैं कहूंगा आई इंजॉयड माई सेल्फ, है ना, मुझे लगाना होगा इंजॉय के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, यदि मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैंने ऐसा कह दिया आई एंजॉयड पार्टी टुनाइट,
तो मुझे योरसेल्फ लगाने की, हिमसेल्फ लगाने की, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, आई एंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन। मैंने क्या कहा, सुनो, आई एंजॉयड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। आई एंजॉयड ड्यूरिंग और यहां आपको कॉमा वो दे देगा, फिल इन द ब्लैंक, ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है। और एक दे देगा, आई एंजॉयड माई सेल्फ, नहीं सॉरी, आई एंजॉयड पार्टी टूनाइट, आई एंजॉयड पार्टी, बस इतना रख लो, आई एंजॉयड पार्टी, ठीक है। अब देखो मैं यहां से आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, एंजॉय के साथ यहां पे क्या है, आई एंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन। भैया क्या एंजॉय किया आपने बाबू, क्या एंजॉय किया, तो आई एंजॉयड व्हाट आ रहा है ना, कि भाई एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए यहां पे फिर, तो आई एंजॉयड व्हाट, आई एंजॉयड में यहां पे तो है नहीं मेरे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट, तो मैं लगा दूंगा आई एंजॉयड माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने, है ना, आई का सब्जेक्ट का ही क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आई एंजॉयड माई सेल्फ, ही होता तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ, शी होता तो शी एंजॉयड हर सेल्फ। और यहां पे देखो, यहां पे माई सेल्फ हर सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, आई एंजॉयड व्हाट, पार्टी, तो यहां पे तो ऑब्जेक्ट है, समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो एंजॉयड याद रह गया, और मेन हमारा वर्ड था अवेल, तो अवेल का क्या कैसे याद रखोगे, अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, इस इंसान को याद रखो, दूर दूर तक ही इज अवेलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूर दूर तक देख रहा है कि इसको कहां अपॉर्चुनिटी मिले, अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, बच्चों को अपॉर्चुनिटी हाथ में आने नहीं देते, रोजगार की जो संभावनाएं हैं उसको धांधलीबाजी में खत्म कर देते हैं। देखो आपका ही एग्जाम कैसे धांधलीबाजी के चक्कर में क्या क्या हुआ, 2 फरवरी में होना था, कैंसिल हुआ, फिर कैंसिल हुआ, क्या क्या हुआ। इसमें जो बच्चों ने सीरियसली, जिन्होंने पढ़ा होगा, आफ्टर ड्यूटी इतना मेहनत आप लोग करते हो, ठीक है, जिन्होंने सीरियसली पढ़ा होगा उनको कितना नुकसान हुआ, ठीक है, थोड़े से मतलब प्रशासन की कमी की वजह से, या कहो डिपार्टमेंट की कमी की वजह से। ऐसे ही आप देखोगे जो डिफरेंट एग्जाम है, एसएससी वगैरह, इन सब में जो ऑफिसर्स हैं लूट रखा है इन्होंने, ना ढंग से एग्जाम लेते हैं, ना टाइम पे रिजल्ट देते हैं। अभी आप ही देखो, आपका कितने दिन से लटका हुआ है सब कुछ, तो कितना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना, आपके मोरल को डाउन कर देता है। तो गवर्नमेंट को ये सब सोचना चाहिए। चलिए खैर, नेक्स्ट आते हैं, अलूफ। देखो जब भी मैं अलूफ सोचता हूं तो मैं क्या सोचता हूं, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, ये बैड बॉयज हैं, इनके साथ आप रहे तो आपके पैसे लेके भाग जाएंगे। अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, तो क्या आएगा अलूफ के साथ, हमेशा फ्रॉम आता है, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज। ये हमेशा आपको याद दिलाएगा कि अलूफ के साथ फ्रॉम लगता है और इसका मीनिंग होता है गंदे लोगों से दूर रहना। तो हमेशा ये जनरली ऐसे ही आता है, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, अलूफ फ्रॉम बैड पीपल, ठीक है। तो अलूफ फ्रॉम का मीनिंग हो जाएगा भाइयों, दूरी बनाए रखना, गंदे लोगों से दूरी बनाए रखना। क्यों दूरी बनाए रखना, क्योंकि भाई आप यदि इनके साथ जाएंगे तो आपको ये नुकसान कर सकते हैं। अब बताइए, जिन्होंने नीरव मालिया, आपको याद होगा ये नीरव, ये पीसी ज्वेलर्स में पैसे लगाए होंगे शेयर्स में, उसके तो सारे पैसे डूब गए, पंजाब नेशनल में इसने डुबा दिया। तो इन ससुरों से बच के रहो। तो अलूफ फ्रॉम दीज बैड बॉयज, दीज बैड पीपल, अलूफ फ्रॉम, ठीक है। इंसिडेंट क्या होता है ना, आपको चीजों को याद रखने में मदद करता है। मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड है जिसको आप कहते हैं स्क्रूपलस, ठीक है ना। स्क्रूपलस मतलब होता है मोरालिटी, है ना, और अनस्क्रूपलस मतलब जो इमोरल होता है, जिसमें संस्कार नहीं होते हैं। तो ये बचपन से मैं एक वो देखता था, स्पाइडरमैन की पहले नाटक आता था, तो उसमें स्पाइडरमैन का अंकल कहता है अनस्क्रूपलस, वेरी अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस। तो उसी दिन से मेरे को याद हो गया, अच्छा अनस्क्रूपलस मतलब किसी गंदे चीज को कहते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन को वो कह रहा होता है उसका चाचा कि गंदे लोगों से बच के रहो, ये इमोरल हैं।
तो अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, अलूफ फ्रॉम आपके बाद आज के बाद आप कैसे आपके दिमाग में आएगा, अलूफ फ्रॉम दीज बैड बॉयज, देख रहे हो इनके साथ, इनसे बच के रहो, पैसा लेके भाग जाएंगे आपके। अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, ठीक है। चलिए, तो अलूफ के साथ हमेशा क्या, फ्रॉम। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ऑलवेज, ऑलवेज अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज। ठीक है, चलिए एक बार इस सेशन को थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमने आज पढ़ा सबसे पहले एब्सॉल्व फ्रॉम क्राइम। आप बोलो मेरे साथ, एब्सॉल्व फ्रॉम क्राइम, एब्सॉल्व फ्रॉम क्राइम, एब्सॉल्व फ्रॉम क्राइम। क्यों? क्योंकि इसने गलती नहीं की है, माफ कर दो, एब्सॉल्व फ्रॉम क्राइम, माफ कर दो, ठीक है। और हमेशा कोट वर्ड इसके साथ आप देखना 99% आता है, ठीक है। दूसरा वर्ड हमने क्या याद किया, अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, गलत चीजों से दूर रहना, अब्सटेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम सेक्स। नेक्स्ट वर्ड हमने क्या याद किया, हमने किया अडहेयर टू रूल। पुलिस वाला कह रहा है बेटा अडहेयर टू रूल, बेटा अडहेयर टू रूल, रूल से चिपक के रहो, रूल को मत तोड़ो, एक्सीडेंट हो सकता है। वी डिसाइडेड टू अडहेयर टू रूल, पुलिस पुलिस सेड हिम, बेटा अडहेयर टू रूल, अडहेयर टू रूल। तो अडहेयर के साथ हमेशा टू लगता है और इसका मीनिंग होता है किसी चीज से चिपक के रहना, बंध के रहना, ठीक है। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, इसका मीनिंग बैड हैबिट, बैड हैबिट, एडिक्टेड टू का मीनिंग होता है बैड हैबिट। चलिए, नाउ अट्रैक्शन, आई हैव अट्रैक्शन फॉर हर, लेकिन आई अट्रैक्टेड टू हर, उसके पीछे खिंचा चला गया। तो जब वर्ब हो तो अट्रैक्टेड टू हो जाएगा, और वर्ब नहीं हो तो अट्रैक्शन फॉर होगा। नेक्स्ट, अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके का फायदा उठाना। अलूफ, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, गंदे लोगों से, गंदे चीजों से बच के रहना, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। अलूफ फ्रॉम विजय माल्या, अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, अलूफ फ्रॉम विजय माल्या, अलूफ फ्रॉम दिस डकॉइट, अलूफ फ्रॉम दिस गून्स, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमने कुछ वर्ड्स को आपको आज इस सेशन में, संडे की इस स्पेशल सेशन में पिक्टोग्राफिक मेथड से करवाया है। क्या ये आपको पसंद आया? क्या हम इसी तरह से चीजों को और एंजॉय करें और चीजों को करें? तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज, मैं आज तक आपको कभी नहीं बोला हूं लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाओ। क्या हमें पिक्चर के हेल्प से करना चाहिए? क्या ये पिक्चर के हेल्प से आपको थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो रहा है क्या? ठीक है, तो इसी तरह के हम और वर्ड, लगभग 150 ऐसे हम वर्ड करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, और उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स देखना, फोड़ के आ जाओगे, फोड़ के आ जाओगे। 90% जो लास्ट टाइम भी अराकोनम में ट्रेनिंग हुए उसमें हमारे स्टूडेंट, हमारे पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट थे, क्वेश्चन हमारे बच्चे करते नहीं, वो फोड़ के आ जाते हैं, तो आप भी फोड़ के आ जाओगे। तो अपने कमेंट में लिखो कि आपको आज क्या पसंद आया, और क्या पिक्टोग्राफिक जो है, पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर का यूज आपके लिए हेल्पफुल है क्या? ठीक है, और यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। कभी मैंने ये चीजें बोला नहीं है, लेकिन हमने एक नया इनिशियल लिया है कि संडे को अब हमेशा स्पेशल सेशन करेंगे, हर संडे को एक स्पेशल सेशन होगा, और आपको उसमें जो है, जो जहां जहां आज के सेशन में तो हमने ये किया है, लेकिन अब मेनली हम सेशंस में करेंगे जहां जहां मेनली मिस्टेक्स होता है, जहां जहां आप मिस्टेक करते हो, जो एक बहुत समस्या है आपके लिए, ठीक है। तो वहां वो चीजें हम लोग संडे स्पेशल में करेंगे। नेक्स्ट टाइम संडे स्पेशल में हम लोग PQRS के बारे में करेंगे और देखेंगे कि PQRS को कैसे करते हैं, PQRS में क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और जिन बच्चों के पास हमारा पेन ड्राइव कोर्स नहीं है, जिन CSF कांस्टेबल्स, हमारे भाई, हमारे दोस्त के पास पेन ड्राइव कोर्स नहीं है और वो इंटरेस्टेड है इस कोर्स को लेने के लिए,
भाइयों मैं कह रहा हूं आप आराम से 175 170 ला सकते हो, बस आप कनेक्टेड रहना, प्रॉपरली चीजें करना, प्रॉपर टेस्ट करना, 100% 170 175 आएगा। और इंग्लिश में 45 हमारा ये एम रहेगा कि 45 लाना है, ये हमारा मिशन है और हम लोग ला के रहेंगे। तो यदि आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स में इंटरेस्टेड हो, लेना चाहते हो, तो इसके लिए जो है आप 9 रोशन सर से बात कर लो। 920, ये मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, सुनो, जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड हो हमारे पेन ड्राइव कोर्स के लिए, तो 9205330 9205330 इस पे रोशन सर मिलेंगे। उनसे कॉल करके पूछ लो कि पेन ड्राइव जो है आप कहाँ से आप अवेल कर सकते हो। आप हमारे साकेत इंस्टीट्यूट आके ले सकते हो, महिपालपुर आ सकते हो, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन पे हमारा एक छोटा सा डिलीवरी सेंटर है, तो वहां से आप आके ले सकते हो। दिल्ली से दूर हो तो स्पीड पोस्ट के थ्रू हम आपको ये भेज सकते हैं, ठीक है। और ये पेन ड्राइव जो है ये आपके फोन में, लैपटॉप में, टीवी में कहीं भी चला सकते हैं। मेनली इसको हमने फोन में चलाने के लिए बनाया है, क्योंकि जनरली जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन सबके पास फोन तो जनरली सबके पास अवेलेबल है, तो फोन के लिए बनाया है। और इस पेन ड्राइव को यदि आप पूरा देख लेंगे तो 100% मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा। देखना नहीं है और उसके साथ करना भी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट संडे स्पेशल के लिए स्टे ट्यून विद अस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। और अब इन वर्ड्स को आप नोट कर लो अपने कॉपी में, एक एक करके रोक रोक करके वीडियो को थोड़ा सा रोक लो, नोट कर लो जैसा मैंने करवाया है एग्जाम्पल के साथ। और 6 घंटे के बाद इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, अपना ध्यान रखें।